तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उबले हुए चावल का ऐसा नाश्ता जो शायद ही आपने कभी खाया होगा। इसे बनाना जितना ज़्यादा आसान है, स्वाद में ये उतना ही ज़्यादा लाजवाब है और ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बन जाता है और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस आप इसे चुटकियों में बना सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप उबले हुए चावल। मैंने रात में बनाए थे, ये बच चुके हैं, तो ये वही वाले हैं। उसके बाद अब हम इसे यहाँ पर एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालते हैं। इसमें डालते हैं एक छोटे कटोरी के लगभग सूजी यानी कि रवा, आधा चम्मच के लगभग नमक और थोड़ा सा पानी। और उसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक बाउल और ये देखिए जो मिक्सचर मैंने बनाया था चावल का, उसे इस तरीके से आपको थिक रखना है। और अब हम इसे चला लेते हैं बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद। और अब इसमें डाल देती हूँ मैं यहाँ पे ग्रेट किया हुआ गाजर और उसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, प्लस ये थोड़ा सा कलरफुल दिखाई देगा। वाइट में आपको पता है ऑरेंज एंड ग्रीन कलर कितना अच्छा लगेगा। और उसके बाद इसी तरीके से इसे चला लेते हैं कि वेजीज अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और उसके बाद 2-3 चम्मच के लगभग पानी और अच्छी तरीके से इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घुमा लेते हैं। याद रखिएगा, इसको आपको अलग अलग डायरेक्शन में नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। उसके बाद मैंने इस तरीके का एक पेपर ले लिया है और उसको अच्छी तरीके से हम ऑयल की हेल्प से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरीके का मैंने एक स्टीम का पार्ट लिया है। उसके बाद जो एक ट्रे ली है, उसके बाद जो पेपर था जिस पर हमने ऑयलिंग किया था उसे इस पर अच्छे तरीके से हम सेट कर लेते हैं। अच्छे से किनारे तक अच्छे से सेट करने के बाद अब जो मिक्सचर था उसे यहाँ पे हम कर लेते हैं। और जैसे ही मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इसे पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था 5 से 6 मिनट तक। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, उबाल आ गया है। उसके बाद जो मिक्सचर हमने ट्रे में डाला था उसे यहाँ पे रख देते हैं और स्टीम करते हैं 5 से 10 मिनट के लगभग। और ये जो होल है इसे भी बंद कर दीजिए। और ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं जो मिक्सचर है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है। मैं इसे एक टूथपिक की हेल्प से चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो अब ठंडा होने के बाद मैंने ये मिक्सचर यहाँ निकाल लिया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से बिल्कुल स्टीम हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड पर। और इसके साइड का जो पेपर है अब उसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से रिलीज़ कर लेते हैं। साइड से हल्का हल्का रिलीज़ करने के बाद अब हम इसे पलट लेते हैं और इसके पीछे का जो मिक्सचर का पेपर था उसे हम यहाँ पे हटा लेते हैं। इस तरीके से मिक्सचर का पेपर हटा देते हैं। आराम आराम से हटाइएगा और एकदम स्मूथली हट जाएगा। अगर आप इस पर ऑयलिंग करके इसके अंदर लगाएंगी तो एकदम क्लियर से हट जाएगा। और आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली फिनिश आया है पेपर से हटाने के बाद। अब हम इसे कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे से छोटे छोटे बाइट्स में कट करूँगी क्योंकि छोटे छोटे बाइट्स क्यूट भी लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे खाने में। तो इस तरीके से अब पूरे मिक्सचर को हम यहाँ पे काट लेते हैं छोटे छोटे बाइट्स में। स्क्वायर बाइट्स में आपको इसे काट लेना है। और ये लीजिए, देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बाइट्स में से कट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली कट हो गया है। अब चलते हैं तड़के की तरफ। तो एक गैस पे मैंने यहाँ पे रख दिया है नॉनस्टिक पैन और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच के लगभग ऑयल। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं सरसों के दाने यानी कि राई होती हैं वो। और जैसे ही राई चटकने लग जाए उसके बाद इसमें डाल देते हैं कटे हुए हरी मिर्च। और यहाँ पे मैंने 2 सूखी हुई लाल मिर्च ली थी जिसे मैंने बीच में से 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। उसके बाद इसे भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे भून लेते हैं। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर
थोड़ा सा नमक, हल्दी डालते हैं 1 चुटकी के लगभग और अच्छे तरीके से इस मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। और जैसे ही सभी मसाले मिक्स हो जाए उसके बाद जो बाइट्स काटी थी उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पे इसे अलट पलट कर लेते हैं और जब तक मिलाते हैं जब तक सभी बाइट्स पे ये मसाला ना लग जाए। और ये लीजिए बनकर तैयार है लाजवाब सा नाश्ता। आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसका टेस्ट कैसा लगा। आप खाइए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।